हम लोगों पर, इस देश के युवाओं पर बहुत लोगों ने बहुत सवाल किए हैं। पहले बोलते थे कि ये लोग सड़क पर नहीं उतर सकते, सिर्फ सोशल मीडिया पे मीम बनाना जानते। क्या आपने क्या मेंशन किया? लीकेज, जैसे कि ब्लिंकिट हमारे घर में 10 मिनट तक सामान पहुंचा देती है, उसी स्पीड से हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। तो एक पानी की तरह। एक सवाल आपसे, आप ये स्टूडेंट होंगे, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरह से ये पेपर लीक हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बुरी स्थिति है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि बच्चे 4-4, 5-5 साल अपने लगाते हैं, डिवोट करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और फिर एक जोक की तरह, एक प्रैंक की तरह उनका पेपर लीक हो जाता है। तो बहुत ही बुरी हालत है। जिस तरह से जो आत्महत्या आम दिन हो रही है, जिसमें स्टूडेंट के अंदर एक डर सा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन बहुत ही सैड चीज़ है। मतलब हम ही हैं जो वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हम अपने कंट्री के लिए क्या क्या नहीं करना चाहते, बट आप हमको इस मेंटल स्टेट में डाल देते हैं, इतना इस टाइप का मेंटल प्रेशर आप डाल देते हैं कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है आत्महत्या की तरह। तो बहुत ही डिस्ग्रेसफुल, बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ चल रही है हमारे कंट्री में। एक सवाल ये, जो सिस्टम, जो हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जिस तरह से पेपर लीक आम दिन हो रहे, आप CUET की बात करें, CBSE की बात करें, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है इस टाइम पे। इस नेशन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि कोई आगे अपनी गलती माने, उसको करेक्ट करे, और आंसरेबल होने चाहिए वो लोगों के लिए। ये जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जंतर मंतर पर CJP के द्वारा ये सेकेंड प्रोटेस्ट है, तो क्या लगता है इससे एजुकेशन मिनिस्टर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और क्या वो अपना अकाउंटेबिलिटी देंगे? पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि मतलब आई डोंट नो किस लाइन तक ये खींच के लेके जाने चाहते हैं। पिछले 2 दिन में, 3 दिन में अराउंड 5 सुसाइड्स हुए हैं, और आपको मतलब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अपने पोस्ट में डाल रहे हैं कि वो मोदी जी की पूजा कर रहे हैं। मतलब बहुत ही शेमफुल चीज़ है, और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेप यही होगा कि वो अपना पद छोड़ दें। थैंक यू। आज के प्रोटेस्ट के लिए आप दूसरे आए हैं, तो आप लोग का क्या मुख्य मांग? सर, मैं एक भारत की छात्रा हूँ जो मोदी जी से डिमांड करती है कि वो एटलीस्ट अपना चुप्पी तोड़े। इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी दिक्कतें हम स्टूडेंट्स सह चुके हैं, और उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली बात, मोदी जी अपना चुप्पी तोड़े, कुछ बोले। अगर गलत लग रहा है तो बोलना भी तो चाहिए। और रही बात स्टूडेंट की, स्टूडेंट दिक्कत में है। एक एग्ज़ाम देने के लिए हम इतना प्रिपेयर करते हैं मेंटली, फिजिकली, और पैसे भी इतना देते हैं, इतना दूर जाते हैं और आते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। तो हमारी इतना ऊर्जा खर्च हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है? तो ये क्वेश्चन है हमें। जैसे चीज़ों को बहुत जल्दी सुधारने की ज़रूरत है, वरना युवा शांत होने वाले नहीं हैं। आप क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं नेट एग्ज़ाम देती हूँ। क्या चीज़ का? नेट UGC नेट। क्योंकि ये जो नेट ये है, नाकारा ही रहा है। एक तो हर चीज़ में गलत, जो भी सेंटर देंगे बहुत ख़राब दूर देंगे। लास्ट मेरा जो सेंटर पड़ा था बहुत ही दूर पड़ा था, अकेली लड़की में गई थी, और एक तो अंधेरा था बहुत दूर दूर तक। एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से वापस आने के लिए भी हमें दिक्कत हो रहा था। तो छात्र कैसे संभाले अपने आप को? बहुत दिक्कत हो रहा है, वही बात है। तो आप देख सकते होंगे किस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, किन्हीं और भी लोग से बात करेंगे। देखिए, सीधी बात है, अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी जी, आप धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करिए। बर्खास्तगी सिर्फ इसीलिए नहीं कि पेपर लीक कराए हैं, बर्खास्तगी इसीलिए भी कि वो शिक्षा को बेचने का काम करते हैं, बर्खास्तगी इसीलिए भी स्कूलों की स्थिति खराब है, बर्खास्तगी इसीलिए भी क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा, और देश के युवाओं के सपनों को, उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके भविष्य को जो बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं, यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं। सीधी बात है, व्यवस्था में दिक्कत है। जो परीक्षाओं की लीक हो रही है, परीक्षाओं में जो मिसमैनेजमेंट है, वो साफ साफ दिख रहा है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि ये देश की जो सरकार है लगातार एक के बाद एक कोचिंग माफियाओं को संरक्षण देती है,
जो स्कैमस्टर्स हैं, जो इनके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बचाती है। एनटीए को इतना बोलने के बाद भी बैन नहीं किया जा। हम ये बोलना चाहते हैं, देखो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। जिस तरह से नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बाकी चीज़ें लीक हो जाती हैं, बच्चे अपना पैसा लगाते हैं, पेरेंट्स से इतना पैसा लोन लेते हैं, ठीक है, उसका बच्चे को एजुकेशन में लगाते हैं और बच्चे का पेपर लीक हो जाए और पैसा वेस्ट होता है, वो कहाँ जाएगा। हाँ, मैंने जेई की तैयारी की थी। हाँ, आज आप यहाँ पे आने का मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। जैसे कोई बच्चा तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 2 साल 3 साल 4 साल, उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्लियर करने का। और बहुत बच्चों में जो गरीब होते हैं उनके पास एक ही मौका होता है ज़िंदगी में कुछ कर निकालने का। उस समय अगर सरकार पेपर लीक जैसे अगर चीज़ें होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मनोबल गिर जाता है लोगों के। हाँ, आप क्या बोलेंगे? मैं यही बोलूँगा, सिस्टम हमारा सड़ गया है, करप्शन इसको ख़त्म कर दिया है। देश में पेपर लीक होते हैं, देश में रेप होते हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। पार्टी रेप की मदर को भी टिकट देती है और रेपिस्ट को भी टिकट देती है। प्रधान जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है एजुकेशन में, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। जय शाह को कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट में, वो क्रिकेट के हेड है। तो देश में सिलेक्शन कहाँ पे है? टैलेंट कब आगे आएगा? और ऐसे लोग जब मिनिस्टर बनेंगे तो देश के पेपर लीक होंगे, बच्चे सुसाइड करेंगे, बच्चे हत्या करेंगे, टैलेंट बाहर जाएगा और फिर हम बोलेंगे कि देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। ये दिक्कत है मेरी आज की डेट में। कह सकते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। विश्व गुरु कैसे बनेगा हमारा देश? ऐसा तो कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। बस कहने की बात है, विश्व गुरु कोई विश्व गुरु नहीं है हमारा देश। इतनी यहाँ पे लोगों की इनकम कुछ नहीं है, पर कैपिटल इनकम बहुत कम है यहाँ पे देश में, गरीबी है देश में। बस हम एक झूठे बबल में जी रहे हैं कि विश्व गुरु है, कोई विश्व गुरु नहीं है। कोई हमको नहीं पूछता। दैट्स द रियलिटी। हम सिर्फ रिलीजन में रहते हैं कि कभी हिंदू मुस्लिम हो जाए। यहाँ पे भी बहुत लोग दिखाएंगे कि ये हिंदू का प्रोटेस्ट है, कोई मुस्लिम कहेगा एंटी नेशनल दिखाया जाएगा हमको। क्या सवाल पूछना एंटी नेशनल होता है? मेरा सवाल है सबसे कि अगर हम सवाल कर रहे हैं तो क्या हम एंटी नेशनल हो गए? हम देशद्रोही हैं। और अगर सवाल करना एंटी नेशनल है तो हम है एंटी नेशनल। अगर है एंटी नेशनल सवाल करना है तो हम है एंटी नेशनल। ये मैं ठोक के बोलता हूँ।